क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये तो अरुणा है। इलाहाबाद से कब आए? परसों ही वापस आया। और मुझसे आज मिल रहे हो? कल रात को भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है ना कि मुझे घर पर भी काम होता है, इसलिए नहीं आ पाया। बस कितना अजीब है ना हमारा प्यार, जहाँ मैं तुमसे मिलने आ नहीं सकती, तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोल नहीं सकती, और अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो रहा है। अरुणा, मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ तुम ये बेकार के सवाल क्यों खड़े कर देती हो? सवाल तो तुम मेरे लिए खड़े करने लगे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बदल रहे हो, मुझसे दूर हो रहे हो। 4 कॉल करते हो, इसका 1 रिवर्ट करते हो, वो भी खुल के बात नहीं करते। अरुणा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मेरा परिवार है। तो मुझे उससे क्या? तुम्हें पता है, आज भी मैं उसी ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हूँ जहाँ मुझे कभी नहीं करनी थी, क्योंकि वो लोग कहीं भी कभी भी सर्विस देने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा के दोगे, लेकिन आज तुम उसके बारे में बात तक नहीं करते। क्या बात करूंगा? क्या बात करो? तुम मुझे ये बताओ, पार्लर खुलवाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बेकार की फरमाइशें पूरी कर सकूं। दीदी, मॉर्निंग में पार्लर से कॉल आया है, एक फेशियल के लिए निकलना है जंगी रोड। हाँ ठीक है, तू जा तो रही है, लेकिन मुझे ना तुझसे नवीन के बारे में कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नवीन अब बदल रहा है, और तुझे ना अरुणा अब नवीन से इस बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं दीदी? हो सकता है उसकी जॉब में सच में प्रॉब्लम हो। हाँ लेकिन नवीन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे उसके बीवी बच्चे परिवार वाले किसी के बारे में तुझे कुछ पता है क्या? क्या करूंगी जान के, मेरे लिए तो नवीन मैटर करता है ना। हाँ लेकिन अरुणा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नवीन अब तुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। मैम, मैं रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। जी मैम, हाँ ओके। दीदी, मुझे अभी निकलना होगा, अब रात को आ जाना, हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ जा। बाय। जी कहिए। शिवानी जी है, मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। अरे बहू, कोई पार्लर से आई हैं? प्यारी सी राज दुलारी गुड़िया रानी मेरी,
गुड़िया रानी प्यारी सी राज दुलारी, ओ गुड़िया रानी मेरी। किसी की नजर न लगे। मम्मी, आप पापा से मिली नहीं थी तो शादी कैसे हो गई? तेरे सवाल ना कभी खत्म नहीं होते। शादी होनी थी तो हो गई। तुम्हारे पापा ने भी मुझे कहाँ देखा था? अच्छा, अब जल्दी करो, नहीं तो स्कूल बस निकल जाएगी। अच्छा। दादाजी। अरे वाह, तैयार हो गई बच्चा? हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तो आपने शादी से पहले दादी को देखा था क्या? इसके सवाल ना एक बार शुरू हो गए तो खत्म ही नहीं होते। पापा जी ये लीजिए बैग। हाँ, अरे चल चल चलो चल फिर, स्कूल को देर हो रहा है। आराम से ये पहन के आराम से रेडी हो गई थी। चल हम आते हैं बहू। हाँ हाँ चलो। हेलो, आप प्लीज आइए। मैम, आपका फेशियल तो डन हो गया, पर आपको बाकी ट्रीटमेंट के लिए ना ब्यूटी पार्लर आना चाहिए। वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, पर आज ना जरा जल्दी में थी। वो क्या है कि मैं और मेरे पति एक प्लॉट देखने जा रहे हैं जो कम से कम 25 लाख का तो होगा, और उन्होंने कहा है कि वो प्लॉट हमारी शादी के सालगिरह का तोहफा है मेरे लिए। कांग्रेचुलेशन मैम, जाहिर है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो लकी। अरे तुम रेडी नहीं हुई? अरे नवीन, आप आ गए। आप कह रहे थे ना कि पार्लर जाऊंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको यहीं बुला लिया। अच्छा, आप कॉल कीजिए ना एजेंट को और कहिए कि हम लोग 1 बजे तक आ जाएंगे। मैं आधे घंटे में रेडी होती हूँ। हाँ ठीक है, यू टेक योर टाइम, मैं करता हूँ कॉल उसको। मैम, आप प्लीज ऑनलाइन पेमेंट कर देना, मुझे कहीं और भी जाना है। एक्सक्यूज मी, चाय तो पी के। दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। नवीन जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझसे कह रहा था कि मेरे ब्यूटी पार्लर को खुलवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसका सच तो मैं अभी देख कर आ रही हूँ। तुम मुझे बिना बताए मेरे घर कैसे पहुंच गई? और क्या सोचकर मेरे घर पर आई थी? वहां तो मैं अनजाने में पहुंच गई थी, तो शायद तकदीर तुम्हारी सच्चाई तक लेकर जाना चाहती थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम तो बस सपने दिखाकर मेरे साथ खेल रहे हो, मेरा यूज कर रहे हो। हाँ, और मेरी बहन से पीछा छुड़ा के तुम भाग नहीं पाओगे इतनी आसानी से नवीन। अरे पीछा कौन छुड़ाना चाहता है? क्या सोच रहे हो तुम लोग? नवीन तुम बदल गए हो, वरना ऐसे नहीं होता कि अपनी बीवी को प्लॉट दिलवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा पार्लर खुलवाने के लिए नहीं। अरुणा, मैंने प्लॉट के लिए लोन लिया है। तो बैंक लोन से ही अपना वादा पूरा कर देते, इसको भी ब्यूटी पार्लर खुलवा दो। तो साफ साफ समझ में आता है कि इस रिश्ते को बोझ समझने लगे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है अरुणा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नवीन, समझने की जरूरत अब अरुणा को नहीं, तुम्हें है। प्यार करते हो ना तुम अरुणा से, तो दे दो उसको उसका अधिकार, कर लो इससे शादी, फिर ये तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। शादी? अरे मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, पत्नी है मेरी। अच्छा, तो मतलब मेरी बहन से प्यार करते वक्त तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं रही। एक काम करो, तुम तलाक दे दो अपनी बीवी को। क्या बकवास कर रही हो तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। तुम लोग नहीं समझ सकते। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुम इतनी आसानी से भाग नहीं पाओगे नवीन। हमें तुम्हारा फैसला जानना है, वरना अरुणा के पास पुलिस कंप्लेन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें बता देना।
अरे कहाँ रह गए थे बेटा? बहू कब से तैयार होकर इंतजार कर रही है। माँ वो प्लॉट देखने का कोई मतलब नहीं है। पर नवीन, हुआ क्या है? नवीन, 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 आप सुबह से ही परेशान लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। प्यार करते हो ना तुम अरुणा से, तो दे दो उसको उसका अधिकार, कर लो इससे शादी, फिर ये तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम तो बस सपने दिखाकर मेरे साथ खेल रहे हो, मेरा यूज कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है या अपनी बीवी के साथ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, तभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अरुणा, तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे माँ पापा मुझे कभी भी उसके साथ में रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरी पहली पसंद हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आओ दीदी, आपका भी नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता तो मैं करके आई हूँ, तो ये बता नवीन से बात हुई क्या तेरी? नहीं, रात को कॉल किया था, उसने कट कर दिया। हाँ, बीवी के साथ होगा ना अपने। तूने तो देखा है ना उसकी बीवी को, कैसी है? दीदी उसकी अरेंज मैरिज थी। जब पत्नियों से उनका दिल नहीं लगता तो बाहर खुशी ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन पत्नी तो वही कहलाती है ना। अरुणा, तुझे इस रिश्ते से क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। देख अरुणा, अब चुप रहने का ना कोई फायदा नहीं है।